तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ बबलू कुमार। ये मेरा थर्ड वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियाज़ इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि भारत के परिचय के बारे में। तो आइए हम जानते हैं भारत। तो हम बात करें इंडिया के परिचय के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है, जो कि चार कोनों से बना हुआ है, यानी चतुष्कोणीय रूप में दिख रहा है। हम इसमें ये देखना चाहेंगे, यानी कि उत्तर में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, इंडिया के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पूरब में क्या है, और ये पश्चिम में क्या है। इसके अलावा हम जानेंगे कि इंडिया को, यानी कि अपने भारत को किस किस नामों से हम जानते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं भारत को किस किस नाम से हम जानते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें हम बात करेंगे। तो भारत को हम जानते हैं, भारत को अलग अलग नामों से जानते हैं। ये कौन कौन से नाम है? तो एक भारत, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि भारत एक नाम है। भारत के अलावा भी अन्य नाम है, जैसे भारत के अलावा आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये अन्य नामों से जानते हैं। ये तो हो गया कि भारत को किस किस नाम से जानते हैं। साथ ही ये जानेंगे कि भारत की राजधानी क्या है। तो हम सबको पता है कि हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली के अलावा भारत की भौगोलिक बनावट क्या है? तो भारत है पूरे ग्लोब पे, यानी पूरे वर्ल्ड मैप पे उत्तर पूर्वी यानी गोलार्ध में स्थित है, यानी पूर्वोत्तर में है। अब ये उत्तर पूर्व क्या होता है, इसको हम जानते हैं सबसे पहले। आइए देखते हैं। ये हमारा गुलाब है, ग्लोब है। इस ग्लोब पे हम देखते हैं, इस ग्लोब पे देखें, यानी कि ग्लोब है, दो पार्ट में बटा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है इक्वेटर, यानी 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर जाएं तो ये नॉर्थ हो गया, कि उत्तर हो गया। इसके नीचे जाएं तो साउथ हो गया, यानी कि 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री के नीचे गए तो साउथ, यानी साउथ पोल हो हमारा हो गया। ऊपर गए तो ये नॉर्थ हो गया। ठीक है। तो भारत है नॉर्थ पोल, यानी कि 0 डिग्री के भारत ऊपर है। यानी कि भारत अगर 0 डिग्री के ऊपर है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कर्क रेखा है, यानी कि ये इंडिया है और ये कर्क रेखा। अब ये उत्तर में तो है, लेकिन एक और बात बोला है उसने कि उत्तर पूरब में है। यानी कि ये उत्तर में है, तो इसको दो पार्ट और कर दे तो ये वाला हिस्सा हो गया, ये अपना हो गया हिस्सा पूरब, यानी कि ईस्ट हो गया। ये वाला हिस्सा हो गया पश्चिम। यानी कि इंडिया का लोकेशन लगभग यहाँ पे होना चाहिए। आगे चलते हैं, हम अपने नेक्स्ट मैप में देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट देखें तो ये रहा इंडिया, यानी कि ये इंडिया है। तो इंडिया क्या है, अब देख पा रहे हैं कि ये इंडिया की स्थिति है। यानी कि भारत उत्तर में तो है, नॉर्थ में है, 0 डिग्री के ऊपर है, 0 डिग्री के ऊपर है। यह दक्षिण है हालांकि, और इसको एक बीच से करोगे, इसको बीच से बांटते हैं, अगर हम बीच से बांटते हैं तो हम देख पाते हैं कि बीच से क्या है कि ये ईस्ट साइड में पड़ रही है। यानी कि इंडिया लोकेशन में तो है, एक तो है कि नॉर्थ में है, नॉर्थ के में भी कैसा है, ईस्ट में है, यानी कि पूरब में है। इसलिए भारत को कहा जाता है पूर्वोत्तर है। यानी कि भारत कैसा है वर्ल्ड मैप पे, नॉर्थ ईस्ट में है, पूर्वोत्तर में है। ठीक है। इसके अलावा भारत को इसको और जूम करके देखें तो ये रहा अपना इंडिया, जिसमें इंडिया के अलग अलग बता रखा है कि इंडिया के उत्तर का उत्तरी छोड़ क्या है, दक्षिणी छोड़ क्या है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं ज़रा। तो इंडिया की बात करें तो सबसे उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, इसको मैंने गोला कर दिया था। अब जरा बात कर लेते हैं, हम उत्तर दक्षिण की बात करते हैं। इंडिया के सबसे उत्तर में है, यानी कि इंडिया सबसे उत्तर में है 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर है। इसको बोलते हैं हम उत्तरी कॉल बोलते हैं, उत्तरी कॉल बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी कॉल है। दक्षिण वाला हिस्सा इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, जो कि मुख्य बिंदु से, ये कन्याकुमारी तो है लेकिन ये मुख्य मुख्य भूमि का भाग है। ठीक है। अगर ये पूछ दे कि सबसे साउथ में, यानी कि वो मुख्य भूमि वर्ड ऐसे यूज नहीं करता, साउदर्न, सबसे साउथ साउथ में, तो यहाँ सबसे साउथ में है अंडमान और निकोबार में। तो ग्रेट निकोबार में है, एक द्वीप है, द्वीप का नाम है सॉरी, ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में ही है अपना इंदिरा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, सबसे साउथ में है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है सबसे साउथ वाले हिस्से। अब आ जाता है सबसे ईस्ट में, यानी कि सबसे पूरब में कौन है। तो सबसे पूरब की बात करें तो सबसे पूरब में है अपना किबिथू है। ठीक है, किबिथू आपने नाम सुना होगा कभी ना कभी। सबसे ईस्ट में है 97 डिग्री, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पे है, किबिथू है। किबिथू ये अरुणाचल में पड़ता है, तो ये किबिथू है।
सबसे इसके अलावा वेस्ट में पड़ता है, इंडिया का वेस्ट वाला हिस्सा है। इसको हम बोलते हैं अलग अलग नामों से, लोग बोलते हैं, कोई बोलता है गौर माता, कोई गुहार माता बोलता है, कोई गौर माता बोलता है, कोई गुहार माता बोलता है। तो ये अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये हमारा इंडिया का हिस्सा है, ये अलग अलग। तो जैसे कि आपने जान लिया, यानी कि इंडिया के, मेरे साथ आप लोग बोलेंगे कि इंडिया के उत्तर में कौन है। तो इंडिया के उत्तर में कितना डिग्री है सबसे पहले, तो 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट है। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इंदिरा कौल। दक्षिण में है कन्याकुमारी है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट पे, ये मुख्य भूमि का भाग है। इसके अलावा सबसे दक्षिणतम बिंदु बोले, सबसे साउदर्न, साउथ से साउदर्न यानी दक्षिणतम बिंदु बोले तो इंदिरा पॉइंट है। सबसे पूरब में कौन है, किविथु है। सबसे पश्चिम में कौन है, तो गुहार माता है। ठीक है। अब इसके इंडिया के डिस्टेंस की बात करें, यानी कि इंडिया के डिस्टेंस, यानी कि इंडिया का नॉर्थ से साउथ में कितना डिस्टेंस है, ईस्ट टू वेस्ट कितना डिस्टेंस है। तो इंडिया का नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस की बात करें, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ये डिस्टेंस की बात करें तो इस डिस्टेंस की लंबाई है, तो टोटल है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर है। ठीक है। इसके अलावा पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो ये पड़ता है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इनका डिफरेंस ऑलमोस्ट 281 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन भी आया था अभी रिसेंटली, बिहार सब इंस्पेक्टर यानी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था ऑप्शन देकर कि भारत की ये डिस्टेंस पूछ दिया था, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है। तो बहुत लोगों ने शायद गलती भी कर दिया होगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस आप निकाल लीजिएगा, 3214 में से 2933 को माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 281 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम जरा इसके। तो हमने इसमें ये जाना, डिस्टेंस तो जान लिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। तो रेखा की बात करें तो एक गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो गुजरता है, इंडिया के कहाँ से गुजरता है, तो ये स्टार्ट होता है गुजरात से, गुजरात राजस्थान होते हुए ये गुजरता भारत के 8 राज्यों से। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो 8 राज्य हैं। ठीक है, 8 स्टेट्स हैं, 8 राज्यों से गुजरता है। ये याद रखना कि कर्क रेखा कितने हैं, तो कितने राज्यों से गुजरता है, ये 8 राज्यों से गुजरता है। लोग इसको याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक जैसे कि मित्र पे गमछा झार, यानी कि मित्र पे गमछा झार, यानी कि सिंपल सी बात है, मिजोरम ये बोलते हैं। एक तो आपका हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इस तरह से ये ओवरऑल 8 राज्य होते हैं जो कि कर्क रेखा पे है। ठीक है। इसको शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए भी कर सकते हैं कि मित्र पे गमछा जा। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है आपका कि मित्र पर गमछा झार, झार मीन्स झारखंड। ठीक है। ये आपका झारखंड हो गया। ठीक है। गमछा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य हो गए। पर ठीक है, उसके बाद उसके पहले मैं बात करूं, मित्र क्या हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा। प से हो गया पश्चिम बंगाल और राजस्थान, यानी कि आप काउंट कर लें, 2 राज्य यहाँ पे, 2 राज्य यहाँ पे, 4 राज्य हो गए, 4 3 7 राज्य, और एक ये यहाँ पे झारखंड हो गए, 8 राज्य हो गए। ठीक है। इस तरह से ये राज्य हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि कर्क रेखा पे कौन से राज्य, ऐसे कौन से राज्य है जो कर्क रेखा पे नहीं है। उसने नाम दे देगा आपका, बिहार दे देगा, उत्तर प्रदेश दे देगा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी दे देगा आपका, और तो छत्तीसगढ़ दे देगा ऑफकोर्स। तो छत्तीसगढ़ तो होगा नहीं। अब क्या बिहार उत्तर प्रदेश होगा, तो उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, बिहार होगा, बिहार नहीं होगा। पहले होता था जब बिहार से झारखंड नहीं बना था तब बिहार आता था, अभी अब झारखंड ही केवल आता है। तो एक बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया था, उसमें बिहार ऑप्शन दिया था। हालांकि वो क्वेश्चन आई थिंक बाद में डिलीट करना पड़ा था, इन्होंने डिलीट भी किया था। तो इस तरह से सारी चीज़ें रहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हालांकि इसमें बता दिया है फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी कि 4 डिग्री
8 मिनट से उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और ये उत्तरी अक्षांश में ही कितना 37 डिग्री 6 मिनट पे जाता है, यानी कि 4 डिग्री 8 मिनट से स्टार्ट होता है और यही सीधा यहाँ पे 37 मिनट 6 डिग्री तक चलता है। ठीक है, ये उत्तरी है। इसके अलावा पूर्वी की बात करें तो पूर्वी में कैसे है आपका, पूर्वी में बात करें तो पूर्वी में आपका है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पूर्वी में है। वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में 68.7 डिग्री यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट और पूरब में ही है 97 डिग्री 25 मिनट यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्वेश्चन ये आता है कि पूरब और पश्चिम, जैसे कि ये पूरब वाला हिस्सा है इंडिया का, ठीक है, और ये पश्चिमी वाला यानी कि अरुणाचल और गुजरात के बीच डिस्टेंस कितने घंटे का डिस्टेंस है, अंतर क्या है, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों की कमियों को पूरा करने के लिए एक टाइम जोन बनाया गया। ठीक है, और ये टाइम जोन जो कि IST जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि ये गुजर रहा है, जो कि मैंने लाइन खींच के दिखाया आपको। यहाँ से मैं फिर से ये लाइन बना देता हूँ आपको। ठीक है, ये डॉट डॉट आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन डॉट 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 करके दिया है ना, ये वाली लाइन ये गुजर रहा है। ठीक है, यही लाइन 82.5 डिग्री गुजरता है। ठीक है, 82.5 डिग्री गुजरता है और ये भारत के राज्यों से गुजरता है। ये खासकर हम इंडिया का टाइम जोन कहाँ पे डिसाइड होता है, तो यूपी के मिर्ज़ापुर से, यूपी के मिर्ज़ापुर से ये टाइम जोन डिसाइड होता है, जो कि इंडिया के साउथ में भी, नॉर्थ में भी सेम टाइम हो, नॉर्थ में भी सेम टाइम हो, साउथ में भी सेम टाइम हो, वेस्ट में और ईस्ट वाले इलाके में भी सेम टाइम हो, टाइम का कोई इश्यू ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें डिसाइड किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, ज़रा हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल के बारे में। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का टोटल क्षेत्रफल है 3287263 किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर है इंडिया का डिस्टेंस है। आगे हम बात करते हैं इंडिया के डिस्टेंस के अलावा, तो बात करते हैं भारत के और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये तो हमने देखा कि केवल इंडिया का मैप, ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं कि इंडिया के मैप की बात करो तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इंडिया का मैप क्या है, कि यही इंडिया के 28 राज्य हैं और बाकी अंडमान निकोबार इनको एक बार के लिए भूल जाते हैं, लक्षद्वीप सबको भूल जाते हैं। हमें इन सबको भूलना नहीं है। वो क्यों नहीं भूलना है मैं बताऊँगा। एक तो इंडिया का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, इसके अलावा भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर यहाँ से क्या पूछते हैं, तो यहाँ से पूछता है चैनल्स, पूछ देता है कि कौन सा चैनल है, कितने डिग्री पे रहता है ये चैनल, इसके बारे में हमें जानना है। अब ये चैनल जानेंगे तो कैसे जानेंगे, तो आइए मैं बताता हूँ आपको चैनल। मैं आपको एक मैप के थ्रू बताता हूँ। मैप मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, हालांकि मैप मेरे पास है तो मेरे लिए तो आसान होगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक मैप के थ्रू। ये देखिए मैप में यहाँ पे है आपका 10 डिग्री चैनल, साथ में सारे चैनल एक ही साथ में कर देता हूँ। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे ये इंडिया का है, साउथ वाला हिस्सा है, ये इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है, ये श्रीलंका है। इंडिया का ये क्या है, अंडमान, सॉरी, ये है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप का ही एक और आइलैंड है, द्वीप है मिनिकोय। ठीक है, ये एक दूसरा देश है मालदीव। ठीक है, तो इन दो देशों को, यानी कि इंडिया, अगर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दो देश, यानी कि दो देश कौन से, एक मालदीव और इंडिया को कितना डिग्री चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल बताएंगे, यानी कि 8 डिग्री चैनल इंडिया और मालदीव को अलग करता है, मालदीव को अलग करता है। इसके अलावा ये पूछेगा कि मिनिकोय और मालदीव को कितना डिग्री चैनल अलग करता है, मिनिकोय। अब ये मिनिकोय कहाँ पे है, तो मिनिकोय आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे है, मैंने गोला भी लगा रखा है, हालांकि ये देखें मिनिकोय और यहाँ पे मालदीव, इन दोनों को कितना डिग्री चैनल अलग करता है, तो इन दोनों को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्वेश्चन ये बनता है कि 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो ये सेम इंडिया के ही दोनों टेरिटरी है, यानी कि मिनिकोय और लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है,
10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल करता है अंडमान और निकोबार को, ठीक है, इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊं, एक और मैप के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं एक और मैप दिखाता हूँ आपको, मैं ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊँगा, यहीं पे ये 10 डिग्री की बात करें, देखिए ये 10 डिग्री को और जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है अपना 10 डिग्री, ठीक है, ये है अपना 10 डिग्री, ये रहा। ये किसको पूरा डिटेल में देखें तो ये किस किस को अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल, तो ये लिटिल अंडमान और यहाँ पे कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। तो आपके पेपर में अगर पूछता है कि 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप ये बताएंगे, आपको अगर याद नहीं भी रहता तो आप ये याद रख लिए M8M, यानी कि मिनिकोय और मालदीव यानी मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। अगर यही पूछता है कि मिनिकोय और लक्षद्वीप को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो यहाँ पे बताएंगे, ये ट्रिक याद रखें, M9L, यानी कि मिनिकोय और लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, अब 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो सिंपल सी बात याद रख लें आप, अंडमान निकोबार। अगर एग्जाम में अंडमान निकोबार नहीं दिया है तो आपको क्या दे देगा? कार निकोबार दे देगा, लिटिल अंडमान लिटिल दे देगा और कार निकोबार दे देगा, तो इन दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो ये इतना बेसिक डिटेल है इसके बारे में, और भी मैं अभी बता रहा हूँ। इसके बारे में जानते हैं कुछ भौगोलिक बनावट के लिए। भौगोलिक बनावट और जनसंख्या के बारे में जानने से पहले एक और चीज़ हम जान लेते हैं, वो क्या है कि हमारे अंडमान निकोबार के बारे में है। अंडमान निकोबार के बारे में क्या है कि यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने कुछ जनजाति के बारे में सुना होगा। जनजाति क्या है? जैसे सुना होगा आप लोगों ने जारवा, सेंटिनलीज, ये क्या है? ये जनजातियां हैं जो कि कहाँ रहती है? तो अंडमान निकोबार में। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जारवा और सेंटिनलीज कहाँ पे रहते हैं? जारवा जारवा और सेंटिनलीज, ये दोनों जनजाति हैं, ट्राइब है। ये दोनों ट्राइब कहाँ रहती हैं? तो ये दोनों ट्राइब रहती हैं अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन भी आया था बीपीएससी में कि अभी रिसेंटली कौन सी जनजाति है जिन्होंने इलेक्शन में भाग लिया था? तो यही है, जारवा सेंटिनीज जनजातियों में से थी जिन्होंने अभी इलेक्शन में रिसेंटली 2024 में भाग लिया था। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहे थे, तो ये भी देखना जरूरी है। आगे बात करते हैं कि अंडमान निकोबार की ही बात करते हैं नेक्स्ट, कि अंडमान निकोबार में है, जैसे कि आप जानते हैं, तो अंडमान निकोबार से क्वेश्चन क्या पूछ देता है? ये पूछ देगा यहाँ पे कुछ यहाँ के है ज्वालामुखी, वोल्केनो जिसको हम बोलते हैं, वोल्केनो के बारे में पूछ देगा। वो क्या है? जैसे नारकोंडम जो है, नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है? उसका नाम क्या है? नारकोंडम, नारकोंडम, ठीक है। ये है नॉर्थ अंडमान में है, नारकोंडम है, ठीक है। मध्य अंडमान में है बैरन द्वीप, और बैरन ज्वालामुखी भी बोलते हैं इसको। तो ये बैरन क्या है? ये इंडिया का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो जो कभी कभी यहाँ पे उद्गार होता रहता है। इसके अलावा हम यहाँ पे इसके अलावा हम बात करते हैं, 10 डिग्री चैनल हो गया, ठीक है। यहाँ से काफ़ी आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ज़रा डिटेल, वो इन सब के अलावा कुछ है हमारे 2011 के जनगणना के अनुसार क्या क्या रहे हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स वो देखते हैं। तो 2011 के बेसिक जनगणना के अनुसार बेसिक फैक्ट क्या रहे हैं? तो ये देखिए कि भारत का जो है, यानी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का इंडिया, विश्व के कुल क्षेत्रफल का इंडिया क्या है? 2.4% है। इसके अलावा भारत पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर का स्थान है रखता है अपना? तो पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर का स्थान रखता है इंडिया, ठीक है। तो विश्व का 2.4% जमीन इंडिया के पास है, 7वां नंबर का सबसे बड़ा देश जो है इंडिया है। इसके पहले है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश हैं। स्थलीय सीमा की बात करें तो ये है 15106.7 किलोमीटर है। इसके अलावा तटीय इलाके की बात करें, यानी कोस्टल एरिया की बात करें, कोस्ट लाइन की बात करें, 1516
0.6 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, तो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। कुल जनसंख्या ये जो है 2011 की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो हमारे यहाँ की कुल जनसंख्या है 121 करोड़ 8,54,977। भारत की जो जनसंख्या है, ये तो हमने देख लिया कि कुल क्षेत्रफल का इंडिया, पूरे वर्ल्ड के कुल क्षेत्रफल का इंडिया 2.4 किलोमीटर है, लेकिन कुल यानी कि विश्व के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो इंडिया 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। हालांकि रिसेंटली डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया अभी वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि विश्व में जैसे 2011 के जनगणना के अनुसार अगर पूछे कि विश्व में हमारा जनसंख्या के मामले में कितना स्थान है, तो सेकंड। अगर पूछे कि रिसेंट अपडेट में यानी रिसेंट जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग, तो हम नंबर 1 पे हो गए, यानी कि गोल्ड मेडल हमने जीत लिया है जनसंख्या के मामले में फर्स्ट है। चलो कहीं तो गोल्ड मेडल लेकर आ ही रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करें दशकीय वृद्धि की बात करें, यानी कि पूरे डिकेडल ग्रोथ की बात करें, दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें, तो हमारा है 17.64%। ठीक है, उसमें मेल है यानी कि पुरुष है, पुरुष जनसंख्या है यानी कि 62 यानी कि 62 करोड़ 32,70,258। ये सारे 2011 के जनगणना के अनुसार है। फीमेल है, महिलाएं हैं 58 करोड़ 75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या यानी कि ऐसी जनसंख्या जो गांव में रहती है वो है 68.84%, यानी कि 83.37 करोड़। और जो शहरों में रहने वाली जनसंख्या है वो है 37.71 करोड़, यानी कि ये आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है कि भारत में शहरीकरण कितना परसेंट है, तो 31.16% है। और टोटल जनसंख्या कितनी है, 37.71 करोड़ है। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे लिंगानुपात है 913, यानी कि 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात कितना है, 943, 943 है लिंगानुपात। 943 में 1000 यानी कि 1000 मेल पे 943 महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व है पूरे इंडिया का ये जो जनसंख्या घनत्व है पूरे इंडिया का, अगर इंडिया के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 है पर किलोमीटर स्क्वायर। वही ये तो इंडिया का, ओवरऑल इंडिया का है। अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो बिहार का है। तो बिहार का कितना है, बिहार का है 1106 है। ठीक है, इसके अलावा बिहार के अलावा अगर यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो कोई और नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है। ठीक है, इसके बात करें कुल साक्षरता की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार 74.04%, जिसमें मेल है 82.14%, फीमेल है 65.46%। SC की बात करें, जरा SC/ST की बात करें, अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें, तो अनुसूचित जाति होती है जिसको हम बोलते हैं SC बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट। इनकी जनसंख्या पूरा भारत के जनसंख्या का 16.6%, यानी कि 20,13,78,086, यानी 20,13,78,086। ठीक है, ये 2011 के जनसंख्या के अकॉर्डिंग है, सॉरी जनगणना के अकॉर्डिंग है, ये टोटल पॉपुलेशन जनसंख्या है इनकी। इसके अलावा ST की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो पूरे इंडिया के कुल पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है। इनकी टोटल जनसंख्या वाइज देखें तो 10,42,81,034 है, यानी कि 10,42,81,034 है। तो ये रहा हमारा बेसिक डिटेल्स और बेसिक फैक्ट्स इसके बारे में। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ध्यान से देखिए, पढ़िए, सुनिए, जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।